Hello guys and welcome to our YouTube channel Magical Education once again and this is रूपाली विश्वकर्मा। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हिंदी भाषा का इतिहास। इसके पहले इसके 2 लेक्चर्स आ चुके हैं, यानी कि ये आपका लेक्चर नंबर 3 है। कुछ टॉपिक्स हमने पहले ही कवर कर लिए थे, तो हमारा जो मेन टॉपिक चल रहा था वो था खड़ी बोली हिंदी का विकास। तो उसके अंतर्गत हमने कुछ जैसे हमने भारतेंदु युग और पूर्व भारतेंदु युग को पढ़ लिया है। अब बारी आती है हमारी द्विवेदी युग, छायावाद युग, प्रगतिवाद युग एवं प्रयोगवाद युग के। इसके बाद हम देखेंगे कि राजभाषा के रूप में हिंदी का विकास कैसे होता है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। इस लेक्चर के लिए इतना ही। तो अगर अभी आप हमारे चैनल पे नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए, जिससे आपको हमारे आने वाले सभी वीडियोस के बारे में पता चलता है। और वीडियो पूरा देखें, लास्ट तक देखें, और अगर वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक करिएगा। एक और इम्पॉर्टेंट बात मैं बता दूं आपको कि जैसे ही हम थियरी कंप्लीट करेंगे, जैसे हमारा अभी चैप्टर चल रहा है हिंदी भाषा का इतिहास, हमने इसकी पूरी थियरी कंप्लीट की। इसके बाद हम आएंगे क्वेश्चन की प्रैक्टिस पे और उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पे जाएंगे। तो चलो शुरू करते हैं आज का अपना ये सेशन। तो हमें पढ़ना है द्विवेदी युग। तो देखो, पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी वर्ष 1903 में सरस्वती पत्रिका के संपादक नियुक्त हुए। ये आपको पता है, मैंने कल भी बताया था कि 1930 में सरस्वती पत्रिका का संपादक किसको बनाया गया? महावीर प्रसाद द्विवेदी को बनाया गया। द्विवेदी युग शायद मैंने पढ़ा दिया है आपको लास्ट लेक्चर में, तो वो देख लेना। खैर यहाँ भी इसके कुछ इंफॉर्मेशन से आप अगर चाहें तो पढ़ सकते हैं। वैसे अगर अभी तक आपने लास्ट के 2 लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो जरूर से देखें, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए। आगे आते हैं हम छायावाद युग पे। तो आज हम स्टार्ट करेंगे छायावाद युग से। तो छायावाद युग आपका वर्ष 1918 से 1936 के बीच का जो समय था उसे आप छायावाद युग के नाम से जानेंगे। तो इसे हिंदी साहित्य में भक्ति काव्य के बाद स्थान दिया जाता है। भक्ति काव्य के बाद आपका क्या आता है? छायावाद युग। छायावादी काव्य में प्रसाद जी ने यदि प्रकृति को मिलाया, निराला ने क्या दिया? मुक्तक छंद दिया। और पंत जी ने शब्दों को क्या बना दिया? सरस बना दिया। तो महादेवी वर्मा जी ने उसमें क्या डाल दिए? प्राण डाल दिए। तो इस हिसाब से इतने लोगों के इतने सारे कंट्रीब्यूशन से मिलकर जो है हमारा छायावाद युग इतना अच्छा बन पाया। छायावाद युग के जो आपके प्रमुख रचनाकार हैं उनके नाम अगर हम देखें तो माखनलाल चतुर्वेदी, बालकृष्ण शर्मा नवीन इनका उपनाम था, सुभद्रा कुमारी चौहान, रामधारी सिंह दिनकर इनका उपनाम, सोहनलाल द्विवेदी, सियाराम शरण गुप्त, श्याम नारायण पांडे, गुरुभक्त सिंह इत्यादि ने अन्य काव्य प्रवृत्तियों में साहित्य सृजन करके हिंदी को क्या कर दिया? समृद्ध कर दिया। यानी ये इसके जो है वो मुख्य रचनाकार थे। आगे हम बात करेंगे प्रगतिवाद युग की। तो प्रगतिवाद युग देखेंगे आपकी वर्ष 1936 से 42 तक की जो अवधि थी उसे आप किस नाम से जानेंगे? प्रगतिवाद युग के नाम से जानेंगे। प्रगतिवाद के जो प्रवर्तक हैं, प्रगतिवाद के आदि प्रवर्तक किसे कहते हैं? हम कार्ल मार्क्स को कहते हैं। राजनीति में जो मार्क्सवाद है, जिसे आप मार्क्सिज्म के नाम से भी जानते हैं, साहित्य में वही क्या है? प्रगतिवाद है। जब आप पॉलिटी पढ़ेंगे तो उसमें आप पढ़ेंगे मार्क्सिज्म या मार्क्सवाद भी कहते हैं इसको। तो अगर आप राजनीति देखें तो उसमें जो मार्क्सवाद, जिस तरीके का मार्क्सवाद है, आप अगर लिटरेचर या साहित्य में आते हैं तो प्रगतिवाद भी वही है। प्रगतिवाद के प्रमुख कवियों के नाम अगर आप देखें तो आपके पास नाम आएंगे सुमित्रानंदन पंत जी, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला जी, केदारनाथ अग्रवाल जी, नागार्जुन, त्रिलोचन शास्त्री, रांगेय राघव जी, शिवमंगल सिंह सुमन, डॉक्टर रामविलास शर्मा आदि। ये कुछ प्रमुख कवि हैं, प्रमुख रचनाकार हैं, प्रगतिवाद युग के। कवि नहीं, रचनाकार हैं। आगे देखते हैं प्रयोगवाद युग। इसके बाद आपका आता है प्रयोगवाद युग। तो प्रयोगवाद का जो प्रचलन है वो कब से माना जाता है? तो अगे ने संपादित किया था तार सप्तक नाम का पत्रिका। तो इसी से जो है वो प्रयोगवाद शब्द का जो चलन है वो प्रारंभ हुआ था। अगे ने तार सप्तक के कवियों को राहों का अन्वेषी कहा, यानी तार सप्तक में जिन कवियों की रचनाएं प्रकाशित की गई उन्हें राहों का अन्वेषी कहा। किसने? अज्ञेय ने।
प्रयोगवाद सबसे अधिक अस्तित्ववाद से प्रभावित है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि प्रयोगवाद किससे प्रभावित है, तो आप बताएंगे किससे, अस्तित्ववाद से प्रभावित है। समकालीन समीक्षा में अज्ञेय को अस्तित्ववादी घोषित किया गया है। नई कविता के प्रमुख तत्व अनुभूति की सच्चाई और बुद्धिमूलक यथार्थवादी दृष्टि। ठीक है, यानी जो हमारी नई नई कविताएं जो बनी उनके अगर आप प्रमुख तत्व देखें तो क्या है, प्रमुख तत्व थे अनुभूति की सच्चाई और बुद्धिमूलक यथार्थवादी दृष्टि। नई कविता पत्रिका, नई कविता नाम की एक पत्रिका थी, उसका प्रकाशन कब हुआ, 1954 में। और कहां से हुआ, इलाहाबाद से हुआ। और संपादक किसने किया, तो डॉक्टर जगदीश गुप्त ने संपादित किया था। आगे देखेंगे, हिंदी हमारे देश की समृद्ध भाषा है, ये हम सब जानते हैं, हिंदी हमारे देश की समृद्ध भाषा है, बहुत ज्यादा हिंदी बोली जाती है। विश्व में दूसरे नंबर पे सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा है हिंदी। इसमें साहित्य की सभी विधाओं यानी कि नाटक, कहानी, उपन्यास, निबंध, आत्मकथा, जीवनी, रिपोर्टाज, यात्रा साहित्य, पत्र साहित्य इत्यादि में साहित्य सृजन हो रहा है। आप देखेंगे दक्षिण में राष्ट्रकूटों और यादव का राज्य स्थापित होने पर वहां हिंदी का खूब प्रचार प्रसार हुआ था। दक्षिण में दक्षिण भारत में जब राष्ट्रकूटों और यादव का राज्य स्थापित होने लगा तो उस वक्त यहाँ पे हिंदी का खूब सारा प्रचार प्रसार हुआ। मुस्लिम साम्राज्य के विस्तार के साथ हिंदी भाषा आंध्र प्रदेश, कर्नाटक आदि प्रदेशों में प्रसारित हुई। यानी जब मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना हुई उसके साथ ही साथ हिंदी भाषा भी जो है, जैसे साउथ इंडिया के जो हमारे प्रदेश हैं जैसे आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, यहाँ पे प्रसारित होने लगी। स्वाधीनता संग्राम आंदोलन की भाषा हिंदी होने से पूरे देश में व्यापक प्रचार प्रसार हुआ। ये जो हमारा स्वाधीनता संग्राम आंदोलन था इसकी भाषा क्या थी, हिंदी थी। और हिंदी भाषा होने की वजह से लोग ज्यादा इससे कनेक्ट कर पा रहे थे, लोगों को ज्यादा समझ आ रही थी चीजें, तो इसीलिए पूरे देश में व्यापक प्रचार प्रसार स्वाधीनता संग्राम आंदोलन का। तो ये था हमारा प्रयोगवाद। इसके बाद यहाँ पे आपको एक लिस्ट दिख रही है हिंदी के विकास से संबंधित संस्थाएं। कौन कौन सी संस्थाएं हैं जो हिंदी के विकास से संबंधित हैं। जैसे यहाँ पे संस्थाओं का नाम दिया गया है इस तरफ कि फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता, कहाँ पर, पश्चिम बंगाल, प्रदेश का नाम। स्थापना कब हुई, 1800 ईस्वी में। इसके बाद देखेंगे हिंदी उद्धारणी प्रतिनिधि मध्य सभा प्रयाग, यानी ये हो गया आपका उत्तर प्रदेश में, इसकी स्थापना हुई 1884 में। फिर होता है आपका नागरी प्रचारणी सभा काशी, ये उत्तर प्रदेश 1893 में। इसी प्रकार से आप देखेंगे यहाँ बहुत सारे नाम दिए गए हैं, तो इन सभी नामों को आप एक बार अच्छे से पढ़ लेना। इसका चाहो तो स्क्रीनशॉट रख करके इसको अच्छे से आप याद कर सकते हैं। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। और नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे राज्य भाषा के रूप में हिंदी का विकास कैसे हुआ। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है नेक्स्ट लेक्चर आपका, तो नेक्स्ट लेक्चर जरूर से देखना। कल सुबह 9 बजे, नहीं कल तो संडे हो जाएगा, मंडे को सुबह 9 बजे। तो क्लास जो है आपकी मंडे टू सैटरडे सुबह 9 बजे आ जाती है। आपको अगर थियरी है तो लेक्चर्स रिकॉर्डेड मिलेंगे, और अगर क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं तो हम आएंगे लाइव क्लास में, राइट। तो ये हो गई हमारी सारी बातें। क्लास की टाइमिंग अब आपको पता है, तो सब लोग टाइम से क्लास पे आ जाना, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना। थैंक यू सो मच गाइज एंड ऑल द वेरी बेस्ट।